साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। करीब 5 साल पुराने दिशा सालियान केस के दोबारा चर्चाओं में आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदली हुई है, राजनीति की चर्चाएं बदली हुई हैं और सबसे बड़ी मुश्किल में उद्धव ठाकरे और उनका परिवार है, क्योंकि दिशा के पिता ने सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर और किशोरी पेडनेकर पर बड़े बड़े आरोप लगाए। अब इधर बीच बचाव की तैयारियां भी चल रही हैं। आदित्य ठाकरे ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया तो उनके पिता उद्धव ठाकरे ने भी इन सब आरोपों को गलत बताया। लेकिन इधर संजय राउत जो कि बड़बोले हैं, हमेशा से बड़बोले रहे हैं, तो वो इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ किया कि बचाने तो चले थे वो छोटे ठाकरे को, लेकिन बचाने के दौरान फंसा गए। जी हाँ, ऐसा कुछ कह दिया, अंदर की बात ऐसी खोल दी कि फंसा दिया बुरी तरीके से आदित्य ठाकरे। तो क्या वाकई में दिशा की पार्टी में खुद संजय राउत भी मौजूद थे? तो ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिशा सालियान 8 जून 2020 को रहस्यमयी तरीके से अपनी बिल्डिंग से गिर गई थी और उनका निधन हो गया था। इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, लेकिन बीच में कुछ साल बंद रहा। लेकिन अब फिर से एक बार फिर दिशा सालियान के पिता कोर्ट गए हैं और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। अब यहाँ पर उस दिन क्या हुआ था, 8 जून को क्या हुआ था, इसे लेकर कोई जानता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसे लेकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन यहाँ पर संजय राउत बहुत कुछ बोल पड़े हैं। जी हाँ, अब तक आरोप ये था कि उस पार्टी में आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और भी कुछ लोग मौजूद थे। ये आरोप लगाया गया है दिशा सालियान के पिता की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पर संजय राउत जो कि खुद कहते रहे कि न तो उनके करीबी आदित्य ठाकरे उस पार्टी में मौजूद थे और न ही वो खुद मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर आनन फानन में, बड़बोलेपन में संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि उस पार्टी में क्या हुआ था। जी हाँ, इसी बात ने यहाँ पर संजय राउत के लिए मामला फंसा दिया है। संजय राउत ने इस मामले में आदित्य ठाकरे का बचाव करते हुए कहा कि दिशा सालियान के पिता की याचिका के पीछे एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का सरकार का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये आदित्य ठाकरे को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है। और यहीं पर एक बात ऐसी कह दी कि जो हैरान करने वाली थी। संजय राउत ने कहा कि दिशा सालियान की मौत एक दुर्घटना थी, खिड़की से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग थे, वो पी रहे थे और लड़की नीचे गिर गई और 5 साल बाद एक बार फिर नई स्टोरी चला दी। अब ये बात संजय राउत को कैसे पता था कि यह हादसा हुआ? जी हाँ, अभी तो इसकी जांच नहीं हुई है, अभी शुरुआती जांचें थी, अभी तो मामला शुरू तक नहीं हुआ था। तो संजय राउत को कैसे पता कि लड़की खिड़की से गिर गई? संजय राउत ये भी कैसे जानते थे कि वहां पर लोग पी रहे थे? और इसीलिए संजय राउत पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या संजय राउत उस पार्टी में मौजूद थे जो कि उन्होंने आंखों देखा घटनाक्रम बता दिया? क्या संजय राउत वहां मौजूद थे या किसी ने उन्हें ऐसा बताया कि ऐसा वहां पर हुआ था? अगर ऐसा कुछ है तो संजय राउत बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि राउत ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे सवाल ये खड़े हो गए कि संजय राउत क्या पार्टी के अंदर मौजूद थे, और अगर संजय राउत थे तो उनके साथ कौन कौन और था, और अगर नहीं थे तो उन्हें कैसे पता कि पार्टी में ये सब कुछ हुआ था। इसीलिए संजय राउत बचाने तो चले थे अपने करीबी आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे के बेटे को, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बोल दिया जिसने उनको खुद फंसा दिया, आदित्य ठाकरे को फंसा दिया, उद्धव ठाकरे को फंसा दिया। इसीलिए तो संजय राउत का बड़बोलापन हमेशा ही उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर, उनके परिवार पर भारी पड़ता रहा है। इस बार संजय राउत का यही बड़बोलापन खुद संजय राउत पर और आदित्य ठाकरे पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो आप क्या मानते हैं? राउत के इस बयान के बाद क्या संजय राउत पर भी शिकंजा कसा जाएगा? उनसे भी पूछताछ होगी, क्यों ऐसा उन्होंने कह दिया? क्या वो जानते हैं? क्या वो पार्टी में थे? ये सवाल खड़े हो गए। तो आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आदित्य ठाकरे पर 5 साल पहले एक आरोप लगा था, लेकिन उस मामले में ज्यादा कुछ हुआ नहीं और वो मामला था दिशा सालियान का मामला। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की 5 साल पहले संदिग्ध हालत में वो दुनिया से चली गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार कई तरह के आरोप आदित्य ठाकरे पर लगे, लेकिन जांच कभी इस तरीके से हुई नहीं। लेकिन अब इस बार दिशा सालियान के पिता ने ही मांग उठा दी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर
खबर आपको बता रहे हैं कि दिशा सालियान के पिता ने ही आदित्य ठाकरे का नाम ले लिया है और आदित्य ठाकरे का नाम लेकर कोर्ट से ये तक मांग कर दी है कि आदित्य ठाकरे की जांच की जाए। जी हाँ, 5 साल पहले यानी कि जून 2020 में दिशा सालियान एक बिल्डिंग से गिर गई थी, लेकिन हालत ये थी कि उनको कहा गया था कि संदिग्ध ये मौत है और संदिग्ध तरीके से वो चली गई थी और यहाँ तक मामला था कि उस घर में उस दिन पार्टी चल रही थी। तो अब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने लॉयर के थ्रू कोर्ट में एक याचिका दी और मांग की है कि दिशा सालियान के साथ 8 जून को क्या हुआ था उसकी जांच की जाए। और यहाँ पर कोई नाम नहीं लिया बल्कि सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं आदित्य ठाकरे पर और किशोरी पेडनेकर पर। जी हाँ, आदित्य ठाकरे को इसमें मुख्य आरोपी बताया गया है और कहा गया है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इस याचिका में क्लेम किया गया है कि दिशा के साथ गलत काम भी किया गया और फिर उन्हें खत्म कर दिया गया। यहाँ तक आरोप लगाया गया कि आदित्य ठाकरे के साथ साथ वहाँ पर सूरज पंचोली, डिनो मोरिया जैसे लोग भी मौजूद थे और इन सब की जांच करने की मांग कही गई है। तो उसके बाद अब आदित्य ठाकरे के हाल खराब हो चुके हैं बुरी तरीके से। जी हाँ, बुधवार को मामला ये हुआ, बुधवार को दिशा सालियान के पिता कोर्ट पहुंचे तो अब उसके बाद से आदित्य ठाकरे के लिए नींद आना मुश्किल हो गई। जी हाँ, वैसे बाहर तो आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने पहली बार इस मामले पर मुंह खोला और कहा कि पिछले 5 साल से उनका नाम बदनाम करने की कोशिश हो रही है और अब जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में ही मैं सब कुछ अपना जवाब दूंगा। अब यहाँ पर तो ये पब्लिक में कहा, लेकिन अंदर की खबर, सूत्रों की खबर ये है कि आदित्य ठाकरे मातोश्री में फूट फूट कर सबके सामने रोने लगे थे। जी हाँ, यही खबर है। और यहाँ तक कि रात को भी सपने में चिल्लाने लगे थे, अकेले कमरे में जाने से घबराने लगे थे, क्योंकि आदित्य ठाकरे को यह अंदाजा नहीं था कि 5 साल पुराने मामले में इस तरीके से वो फंस जाएंगे, इस तरीके से लपेटे में आ जाएंगे। क्योंकि अब मामला जो भी हो, आरोप जो है, तो अगर जांच के आदेश होते हैं, जांच की बात होती है तो आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए आदित्य ठाकरे की कंडीशन ये हो गई है कि 5 साल पुराना केस खुलने से वो पूरी तरह से घबरा गए हैं, रोने तक लगे हैं और उनके पिता उनको संभालने में उनके हालात खराब हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल 5 साल पुराने केस ने न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि उनके पिता उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी की पूरी पार्टी शिवसेना यूबीटी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि क्या आदित्य ठाकरे ऐसा कर सकते हैं या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।